हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे इस यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th में फिजिक्स का सबसे लास्ट का टॉपिक अर्धचालक, पीएन संधि डायोड और ट्रांजिस्टर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें से कुछ प्रश्नों को आपको बता दे रहे हैं। पीएन संधि डायोड की अग्र अभिनत क्या होती है, उत्क्रम अभिनत क्या होती है, यानी कि रिवर्स या बैकवर्ड डाइवर्ट क्या बेस क्या होती है, ये सब चीज़ें आपसे पूछा जाता है। पीएनपी ट्रांजिस्टर या पीएन ट्रांजिस्टर, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं एलईडी के बारे में। तो उसी चीज़ को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिक से पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। आपकी परीक्षा के पहले सब कुछ कंप्लीट कराया जाएगा। तो आप लोग अगर सेशन में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन दबा दीजिए, ताकि सबको सूचनाएं मिलती रहें कि क्लास चल रही हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अपना टॉपिक है अर्धचालक, पीएन संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, इन्हीं पर चर्चा होगी। तो अर्धचालक जो होते हैं वो बांटे जाते हैं ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर। ठोसों में ऊर्जा बैंड, ये चीज क्या होता है तो देखते हैं कि ठोसों में ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के होते हैं, यानी ऊर्जा अंतराल कितने प्रकार के होते हैं। तो बताएंगे ठोसों में 3 ऊर्जा अंतराल होते हैं। 3 प्रकार के बैंड होते हैं। ठोस में कितने बैंड होते हैं? 3 प्रकार के बैंड होते हैं। कौन कौन से, इसको देख लीजिए। तो ठोसों में जो 3 प्रकार के बैंड होते हैं उसमें से है संयोजी बैंड, संयोजी बैंड। दूसरा है चालन बैंड, दूसरा है चालन बैंड, दूसरा क्या है? चालन बैंड। और तीसरा है निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, निषिद्ध। तीसरे वाले को बोलते हैं हम लोग निषिद्ध ऊर्जा अंतराल, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल अथवा एनर्जी गैप इसी को बोला जाता है। एनर्जी गैप यानी ऊर्जा अंतराल भी इसी को कहते हैं। तो ठोस में 3 प्रकार के बैंड पाए जाते हैं, संयोजी बैंड, चालन बैंड और निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। और इन तीनों बैंडों के आधार पर ठोस को 3 भागों में बांटा गया है, जिसे हम लोग चालक, अचालक और अर्धचालक बोलते हैं। तो ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो बताएंगे कि ठोस को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोस को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, जो 3 वर्ग क्रमशः इस प्रकार से हैं। जैसे आपने पढ़ा है चालक, अचालक, चालक, अचालक, और तीसरा होता है अर्धचालक, अर्धचालक। तो ठोस में ऊर्जा बैंड कितने प्रकार के? 3 प्रकार के ऊर्जा बैंड। कौन कौन से? संयोजी बैंड, चालन बैंड, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल या एनर्जी गैप। और 3 प्रकार के ऊर्जा बैंडों के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो चालन, चालक, अचालक और अर्धचालक। ये 3 बैंड के आधार पर ठोसों के 3 प्रकार हो गए। अब सबसे पहला देखते हैं कि चालक क्या होता है। थियरी पर ध्यान मत दीजिए, समझने पर ध्यान दीजिए। थियरी आप लोग बना लेंगे। ऊर्जा बैंड ठोसों में 3 प्रकार के होते हैं, संयोजी बैंड, चालन बैंड, निषिद्ध ऊर्जा अंतराल। ठोस को ऊर्जा बैंड के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया गया, चालक, अचालक और अर्धचालक। अब देखिए चालक क्या होता है तो बताएंगे कि ऐसे ठोस या ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच, ठोसों में ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच बना ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, उसे हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। और जब ऊर्जा अंतराल शून्य होगा तो चालक पदार्थ में क्या होगा? संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाएंगे, जिसके कारण पदार्थ को क्या होगी? चालकता प्राप्त होगी। चलिए बताते हैं। यहाँ पर बताएंगे कि ऐसे पदार्थ होते हैं, चालक कैसे पदार्थ होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, जिनमें संयोजी बैंड और चालन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी गैप होता है, वो कितना होता है? शून्य होता है। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, और ऐसी अवस्था में संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं, जिसके कारण पूरे क्रिस्टल को चालकता प्राप्त होती है, और इसलिए इस पदार्थ को बोला जाता है ठोस पदार्थ। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिखवा दें या आप लोग समझ जाएंगे? एग्जिट बैंड या एनर्जी गैप कितना हो? 0 हो।
तो यहाँ पर ऐसे एक चीज समझ लीजिए कि ठोसों में वे पदार्थ जिनके चालन बैंड एवं संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, जिसके कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या होता है? जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे क्रिस्टल को चालकता प्राप्त होती है। शून्य होता है जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में या चालन बैंड में आसानी से स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे क्रिस्टल को चालकता प्राप्त होती है। ये क्लियर हो गया कि ऐसे ठोस पदार्थ या ठोसों में ऐसे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं और इस कारण क्रिस्टल को चालकता प्राप्त होती है। तो ऐसे पदार्थ को बोलते हैं चालक पदार्थ। क्लियर हो गया। अचालक देखिए, पहला तो हो गया चालक पदार्थ, दूसरा होता है अचालक पदार्थ। तो अचालक पदार्थ में क्या होगा? क्या संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जा पाएंगे? तो यहाँ पर बताएंगे कि ठोसों में वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है, चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल या बैंड ऊर्जा अंतराल अथवा निषिद्ध बैंड की जो चौड़ाई होगी, ये वाले भाग की जो चौड़ाई होगी वो कितना होगी? तो 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा इससे अधिक होती है। तो उत्तेजित अवस्था में भी चालन संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते, जिसके कारण क्रिस्टल को चालकता प्राप्त नहीं होती है। तो इस चीज को बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए, ये आपका मान लीजिए हो गया संयोजी बैंड। कौन सा बैंड? संयोजी बैंड। और दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा वाला हो जाएगा चालन बैंड। इसके बीच का जो ये एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप कितना होता है? तो ये वाला या तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या इससे अधिक होगा। एनर्जी गैप या तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा इससे अधिक होता है, जिसके कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते और चालक को क्रिस्टल को चालकता प्राप्त नहीं होती। जैसे देखिए, ठोसों में वह पदार्थ जिनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक होता है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे अधिक होता है। क्या चीज? एनर्जी गैप। तो ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा इससे अधिक होता है, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं स्थानांतरित हो पाते हैं, जिससे क्रिस्टल को चालकता प्राप्त नहीं होती है। ये बताएंगे अचालक पदार्थ में। तो अचालक पदार्थ में ठोसों में ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा इससे अधिक होता है। इसके कारण संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में भी चालन बैंड में नहीं जा पाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल को चालकता प्राप्त नहीं होती है। क्रिस्टल को चालकता प्राप्त नहीं होती। अब हम लोग देखते हैं अर्धचालक। यहाँ पर देखिए, दोनों समझ में आ गया। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। बस एक चीज अगर समझ लिए हैं तो केवल इलेक्ट्रॉन वोल्ट अकेले मान बदलना है। अर्धचालक में देखिए, इसको कैसे परिभाषित करेंगे?
अर्धचालक। तो इसमें बताइएगा कि ठोसों में ऐसे पदार्थ जिनमें संयोजी बैंड एवं चालन बैंड, संयोजी बैंड एवं चालन बैंड, संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता है वो एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा उससे कम होगा। संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा इससे कम होता है, अर्धचालक कहलाते हैं। ठोसों में वे पदार्थ जिनके संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के ऊर्जा अंतराल कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा उससे कम होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा उससे कम होता है। तो उसके बाद ऐसे पदार्थ को बोल देंगे कि अर्धचालक पदार्थ कहलाएंगे। क्लियर है कि 3 प्रकार के पदार्थ आपको पढ़ाए गए। चालक में बताया गया कि ठोसों में ऐसे पदार्थ जिनमें चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल शून्य होता है, जिससे संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं, जिसके कारण क्रिस्टल को चालकता प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आपको बताया गया अचालक, जिसमें चालन बैंड एवं संयोजी बैंड के बीच का ऊर्जा अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा उससे अधिक होता था, जिसके कारण क्रिस्टल को क्या होता था, क्रिस्टल में संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते थे, जिससे क्रिस्टल को चालकता नहीं प्राप्त होती थी। तीसरा बताया गया अर्धचालक, जिसमें संयोजी बैंड एवं चालन बैंड के बीच का जो ऊर्जा अंतराल होता था वो या तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा या उससे कम होता था। तो अब यहाँ पर अर्धचालक तो आपने पढ़ लिया कि अर्धचालक के बीच जो ऊर्जा अंतराल होता है, अर्धचालक के बीच ऊर्जा अंतराल कितना होता है, तो अर्धचालक में एनर्जी गैप या तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा उससे कम, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा उससे कम होता है। इतना क्लियर है कि अर्धचालक में ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अथवा उससे कम होता। अब ये अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलेंगे निज अथवा शुद्ध अर्धचालक, निज अथवा शुद्ध अर्धचालक, निज अथवा शुद्ध अर्धचालक। और दूसरे वाले को बोला जाता है बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक। इस वाले को क्या बोलेंगे? बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक, अशुद्ध अर्धचालक। क्लियर है कि अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, निज अथवा शुद्ध अर्धचालक, दूसरा वाला हो जाएगा बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक। तो निज अथवा शुद्ध अर्धचालक किसे कहते हैं? तो बताएंगे कि शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध दिख रहा है जर्मेनियम, शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल को शुद्ध अथवा निज अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टलों को निज अथवा शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। क्या बोलेंगे? निज अथवा शुद्ध अर्धचालक कहते हैं, निज अथवा शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ये क्लियर हुआ कि शुद्ध सिलिकॉन अथवा शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल को निज अथवा शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल को निज अथवा शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। इतना क्लियर है या नहीं बताइए? चलिए ठीक है, ये इतना क्लियर है। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग बना लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं, तब अशुद्ध और बाह्य अर्धचालक पर आएंगे। तो निज अथवा शुद्ध अर्धचालक किसे कहेंगे? शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टलों को निज अथवा शुद्ध अर्धचालक कहा जाता है। और एक चीज बताइएगा कि निज अथवा शुद्ध अर्धचालक जो होता है ये शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल है। तो सिलिकॉन का क्रिस्टल ले लेते हैं, शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल, और उसके बाद फिर क्या करेंगे? देखिए ये किस प्रकार से बनता है। इसमें 4 बॉन्ड होते हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके बाह्य कोश में। इसकी संयोजकता आप बोल सकते हैं कितनी है? 4 है।
तो निज अथवा शुद्ध अर्धचालक में कुछ इस प्रकार से इनकी सभी संयोजकताओं को दर्शाने के उपरांत सबको क्या करेंगे, पूरी कर देंगे सहसंयोजी बंध की सहायता से। ये इस प्रकार से सहसंयोजी बंध बनाएगा, यानी कि साझे का बंध। यहाँ पर सभी के साथ क्या करेगा, सहसंयोजी बंध बनाकर अपनी संयोजकता क्या, अपना अष्टक क्या करेगा, पूरा कर लेगा। ये सब में ऐसा होगा। शुद्ध अर्धचालक के सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के सभी क्रिस्टलों में इस प्रकार से ये वाला बंध बनेगा। ये ऊपर और भी जो होंगे उन सब के साथ ये बंध बनाने चला जाएगा इस तरीके से। ये बाहर की ओर, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये बाहर की ओर, ये भी बाहर, ये इधर बाहर की ओर। तो ये आपका हो गया शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल, शुद्ध सिलिकॉन का क्रिस्टल। और यहाँ पर अगर एक सहसंयोजी बंध टूटेगा, यानी कि एक सहसंयोजी जब निज अथवा शुद्ध अर्धचालकों में 10⁹ परमाणु ऐसे लेंगे तो एक सहसंयोजी बंध टूटने के कारण क्रिस्टल को चालकता प्राप्त होगी। एक सहसंयोजी बंध और कितने परमाणुओं में, 10⁹ परमाणु जब लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 10⁹ परमाणु जब लेंगे तो उसमें से जब एक बंध टूटेगा तो चालक को क्या प्राप्त होगी, एक चलनशील धनावेशित भाग और एक चलनशील ऋणावेशित भाग प्राप्त होता है। एक चलनशील धनावेशित भाग और एक चलनशील ऋण आवेशित भाग प्राप्त होता है, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पर क्रिस्टल को आवेश वाहक का कार्य ये करेगा और चालकता प्रदान करेगा। 10⁹ परमाणुओं में जब एक सहसंयोजी बंध टूटेगा तो चालक क्रिस्टल को चालकता प्राप्त होगी और एक धनावेशित भाग और एक ऋणावेशित भाग प्राप्त होगा और यही आवेश वाहक का कार्य करेंगे। यहाँ पर चलनशील आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर एक लाइन आपको चलिए लिख देते हैं। ये इतना समझ में आया है कि शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल को निज अथवा शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और इसके आगे अब यहाँ पर बताइएगा कि निज अथवा शुद्ध अर्धचालक में, निज अथवा शुद्ध अर्धचालक में 10⁹ परमाणुओं में, 10⁹ परमाणुओं में एक सहसंयोजी बंध, एक सहसंयोजी बंध टूटने पर कितने परमाणु लेंगे, तो 10⁹ परमाणुओं में एक सहसंयोजी बंध टूटने के कारण क्रिस्टल को एक धनावेशित एवं एक ऋणावेशित, एक धनावेशित एवं एक ऋणावेशित आवेश वाहक प्राप्त होगा। निज अथवा शुद्ध अर्धचालक में 10⁹ परमाणुओं में एक सहसंयोजी बंध टूटने के कारण क्रिस्टल को एक चलनशील धनावेशित भाग और एक चलनशील ऋणावेशित भाग प्राप्त होता है, जो कि क्रिस्टल के लिए आवेश वाहक का कार्य करता है। धनावेशित कारण क्रिस्टल को एक चलनशील धनावेशित एवं एक ऋणावेशित भाग प्राप्त होता है, जो कि क्रिस्टल के लिए आवेश वाहक का कार्य करता है, आवेश वाहक का कार्य करता है। क्योंकि यहाँ पर चलनशील आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए ऐसे पदार्थ का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं किया जाता। क्योंकि क्रिस्टल में चलनशील आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि क्रिस्टल में आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम होती है, आवेश वाहकों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता, कोई
व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है, इसलिए इसका कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता। ये आपको इतना बता देना है कि निज अथवा शुद्ध अर्धचालक क्या होता है। तो बताएंगे शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टलों को निज अथवा शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। निज अथवा शुद्ध अर्धचालक में 10⁹ परमाणुओं में एक साथ संयोजी बंध टूटने पर चालक को एक चलनशील धनावेशित भाग एवं एक चलनशील ऋणावेशित भाग प्राप्त होता है, जो कि क्रिस्टल के लिए आवेशवाहक का कार्य करता है। चूंकि ऐसे परमाणुओं में आवेशवाहकों की संख्या बहुत कम होती है, इसलिए इस क्रिस्टल का कोई व्यवहारिक उपयोग नहीं होता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पर अब हम लोग देखने वाले हैं अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक। ये चीज नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक देखते हैं या बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक देखते हैं, वहां पर समझा देंगे। उसके बारे में कोई विस्तृत व्याख्या इस प्रकार से नहीं करेंगे। तो देखिए, इस वाले को मिटा दें या इसी से समझिए कि अशुद्ध अथवा बाह्य अर्धचालक क्या होता है। बताएंगे कि जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल में कोई 3 संयोजकता वाला अथवा कोई 5 संयोजकता वाला, यहां पर लिखेंगे बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक। अब देखिए उसको कैसे बनाएंगे, बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक, बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक। जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टलों में कोई 3 संयोजकता अथवा 5 संयोजकता, 3 संयोजकता अथवा 5 संयोजकता वाला पदार्थ, 5 संयोजकता वाला पदार्थ अपद्रव्य के रूप में मिला दिया जाता है। 3 संयोजकता वाला अथवा 5 संयोजकता वाला पदार्थ किसके रूप में मिलाया जाता है, अपद्रव्य के मिलाया जाता है, अपद्रव्य के रूप में मिला दिया जाता है, मिला दिया जाता है। तो प्राप्त क्रिस्टल को बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं, बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक 2 प्रकार का होता है। शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल को निज अथवा शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और दूसरा आपको बोला गया कि जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल में कोई 3 संयोजकता वाला अथवा 5 संयोजकता वाला पदार्थ अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टल को बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। इतना क्लियर है कि बाह्य अथवा शुद्ध अर्धचालक किसे कहेंगे। तो जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल में कोई 3 संयोजकता वाला अथवा कोई 5 संयोजकता वाला परमाणु अपद्रव्य के रूप में मिला दिया जाता है, तो इस प्रकार के प्राप्त क्रिस्टल को बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा और बताइएगा, नीचे दिख रहा है कि बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक में क्या बताएंगे कि बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक में, बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक में, बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य का एक परमाणु, अपद्रव्य का एक परमाणु, अपद्रव्य का एक परमाणु संपूर्ण क्रिस्टल की चालकता को, संपूर्ण क्रिस्टल की चालकता को कितना गुना बढ़ा देता है, तो 16 गुनी बढ़ा देता है। क्या बताएंगे कि जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल में कोई 3 संयोजकता वाला अथवा कोई 5 संयोजकता वाला पदार्थ अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है,
तो प्राप्त क्रिस्टल को बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक कहते हैं। और बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक में अपद्रव्य का एक परमाणु संपूर्ण क्रिस्टल की चालकता को 10 की घात 16 गुना बढ़ा 16 गुनी बढ़ा देता है, केवल 16 गुनी बढ़ा देता है। क्लियर है कि 16 गुनी बढ़ा देता है तथा अब ये वाले पदार्थ भी आपके दो प्रकार के होंगे। क्या बताएंगे कि संपूर्ण चालक की क्रिस्टल की चालकता को क्या करता है, 16 गुनी बढ़ा देता है। दो प्रकार के होते हैं। क्या दो प्रकार के होते हैं? तो बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक, बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक को कहते हैं पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, और दूसरे को कहते हैं एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में क्या होगा, ऐसे समझ लीजिए पहले कि पी टाइप अर्धचालक में कोई 3 संयोजकता वाला परमाणु मिलाएंगे और एन टाइप अर्धचालक में कोई 5 संयोजकता वाला परमाणु अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाएगा। इतना याद रख लेंगे कि बाह्य अथवा अशुद्ध अर्धचालक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक में 3 संयोजकता वाला मिलाते हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं। क्या बताएंगे यहाँ पर? 3 संयोजकता वाला परमाणु, 3 संयोजकता वाला परमाणु जब मिलाएंगे तो इस प्रकार के प्राप्त क्रिस्टल को पी टाइप कहेंगे। और जब 5 संयोजकता वाला मिलाएंगे तो इस प्रकार के प्राप्त क्रिस्टल को एन टाइप कहेंगे, एन टाइप कहेंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं पी टाइप अर्धचालक। नंबर 1 में लिखिएगा कि पी टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक। तो बताइएगा कि शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल में अपद्रव्य के रूप में जब 5 कोई 3 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टल को पी टाइप का अर्धचालक कहते हैं, पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। ये लिखवाना अनिवार्य है। लिख लेंगे कि शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल में जब कोई 3 संयोजकता वाला परमाणु मिलाया जाता है इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक कहते हैं। चलिए देखते हैं हम चित्र की सहायता से, उसके बाद अगर समझेंगे तो लिखवाएंगे। तो ये सिलिकॉन हो गया। कोई 3 संयोजकता वाला परमाणु मिलाना है तो एल्युमिनियम मिला देते हैं, बाकी सबको सिलिकॉन रखते हैं, सिलिकॉन। अब देखिए इसकी संयोजकता 4, सबकी संयोजकता कितनी कितनी? 4। लेकिन एल्युमिनियम अकेला है जिसकी संयोजकता कितना है? 3 है। एल्युमिनियम अकेले की संयोजकता 3। तो कोई 3 संयोजकता वाला परमाणु मिलाएंगे तो इस प्रकार के प्राप्त क्रिस्टल को पी टाइप का क्रिस्टल बोलेंगे, पी टाइप का क्रिस्टल बोलेंगे। और देखिए ये क्या करने वाला है यहाँ पर, तो आप बताएंगे कि जितने भी यहाँ सब दिए गए हैं आपस में सहसंयोजी बंध बना लेंगे। कौन कौन सा संयोजी बंध बनाएगा? तो देखिए ये वाला इसके साथ बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा, ये इस वाले परमाणु के साथ, यहाँ पर ये इसके साथ, ये इस प्रकार से, ये वाला ऐसे ऐसे क्या करेंगे आपस में सभी सहसंयोजी बंध बना लेंगे। और ये जो बाहर बचे हैं और जो सिलिकॉन परमाणु होंगे उनके साथ सहसंयोजी बंध, साझे का बंध बना लेंगे बाहर की ओर। ऐसे ही जुड़े हुए सिलिकॉन परमाणु क्या करेंगे? सहसंयोजी बंध बाहर की ओर बना लेंगे। अब देखिए यहाँ क्या होता है, तो ये वाला सिलिकॉन का जो परमाणु है ये इसके साथ सहसंयोजी बंध बना लेगा, ये वाला इसके साथ, यानी कि एल्युमिनियम का 3 परमाणु सिलिकॉन के 3 परमाणु के साथ साझा करके सहसंयोजी बंध बनाकर अपना अष्टक पूरा कर लेता है। और चौथा यहाँ पर बच जाता है एक, जिसे हम लोग होल्स अथवा कोटर का नाम देते हैं। ये वाला यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या करेगा कि ये वाला सिलिकॉन कुछ नहीं के साथ अपना साझा करके सहसंयोजी बंध बना लेगा। ये वाला क्या करेगा? सिलिकॉन कुछ नहीं जहां पर है उसी के साथ साझे का बंध बना लेगा। और इस वाले एल्युमिनियम को हम लोग नाम देंगे एक्सेप्टर एटम, एक्सेप्टर एटम।
डोनर कौन है? तो सिलिकॉन है दाता परमाणु। सिलिकॉन को हम लोग क्या नाम दे देंगे? पेरेंट्स एटम अथवा डोनर एटम। इस वाले को क्या नाम देंगे? डोनर और पेरेंट्स एटम। क्लियर है कि जब शुद्ध सिलिकॉन अथवा शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में 3 संयोजकता वाला पदार्थ अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। ये वाला जो एम्प्टी प्लेस है, ये रिक्त स्थान है, ये बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि एक धनावेशित आवेश की भांति व्यवहार करता है। तो एम्प्टी प्लेस बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। एम्प्टी प्लेस बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। एम्प्टी प्लेस बिहेव्स लाइक अ पॉजिटिव चार्ज। बस इसी में आपको सब समझ लेना, उसके बाद अपनी भाषा में सब लिखना है। इसको नाम देते हैं होल्स अथवा कोटर्स। क्या नाम देंगे? तो कोटर अथवा होल्स। कोटर अथवा होल्स इसका नाम देंगे। और यही होता है यहां पर चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर यानी कि आवेश वाहक जिसको कहते हैं। चार्ज कैरियर, आवेश वाहक। अब चलिए इसको समझते हैं। आप यहां बताएंगे कि जब शुद्ध सिलिकॉन अथवा शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में कोई 3 संयोजकता वाला परमाणु अपद्रव्य के रूप में मिलाते हैं तो इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। क्लियर हो गया कि पी टाइप अर्धचालक किसे कहेंगे? पी टाइप अर्धचालक किसे कहेंगे? क्लियर है? इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे हम लोग लिखते हैं कि पी टाइप अर्धचालक में सिलिकॉन के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन, सिलिकॉन के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा करके सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, जबकि सिलिकॉन का चौथा परमाणु असंतृप्त हो जाता है और रिक्त स्थान के साथ साझा करके अपना सहसंयोजी बंध बना लेता है। ये चीज आपको यहाँ पर बताना है। तो अब यहाँ पर देखिए ऐसे बताएंगे कि सिलिकॉन के 3 परमाणु एल्युमिनियम के 3 परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर, यानी कि साझा का बंध बनाकर सहसंयोजी बंध बना लेते हैं। चौथा परमाणु असंतृप्त हो जाता है जो रिक्त स्थान के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण करता है। और यही वाला क्या करता है? पी टाइप में आवेश वाहक का कार्य करता है। इस चीज को अब बताना है। तो पी टाइप अर्धचालक किसे कहते हैं? लिख दीजिएगा कि सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के क्रिस्टल में जब कोई 3 संयोजकता वाला परमाणु उपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक कहा जाता है। पी टाइप अर्धचालक में पी टाइप अर्धचालक में पी टाइप अर्धचालक में सिलिकॉन के 3 सहसंयोजी परमाणु, 3 संयोजी परमाणु एल्युमिनियम के एल्युमिनियम के 3 परमाणुओं के साथ एल्युमिनियम के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, जबकि सिलिकॉन का चौथा परमाणु असंतृप्त हो जाता है। सिलिकॉन का
चौथा परमाणु असंतृप्त हो जाता है और रिक्त स्थान के साथ साझा करके सहसंयोजित क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है और रिक्त स्थान के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण करता है। सहसंयोजी बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण करता है, अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है, ऐसे लिखिए, अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। इतना क्लियर है। इस रिक्त स्थान का व्यवहार एक धनावेशित कण की भांति होता है। इस रिक्त स्थान का व्यवहार, इधर देखिए, रिक्त स्थान का व्यवहार किसकी भांति होगा, बिहेव लाइक का पॉजिटिव चार्ज। रिक्त स्थान का व्यवहार एक धनावेशित कण की भांति होता है। रिक्त स्थान का व्यवहार एक धनावेशित कण की भांति होता है, जिसे कोटर अथवा होल्स के नाम से जाना जाता है, जिसे कोटर अथवा होल्स के नाम से जाना जाता है, जिसे कोटर अथवा होल्स के नाम से जाना जाता है। चूंकि क्रिस्टल को चलनशील आवेशवाहक, यानी कि यही कोटर क्या होते हैं, जो कि क्रिस्टल को चलनशील आवेशवाहक प्रदान करते हैं, चलनशील आवेशवाहक प्रदान करते हैं। कोटर अथवा होल्स क्या काम करते हैं, तो क्रिस्टल को चलनशील आवेशवाहक प्रदान करते हैं। क्योंकि यह क्रिस्टल पूर्णतः वैद्युत उदासीन होता है, क्योंकि यह क्रिस्टल पूर्णतः वैद्युत उदासीन होता है, वैद्युत उदासीन होता है। अतः क्रिस्टल में जितनी मात्रा में चलनशील आवेशवाहक होते हैं, उतनी ही मात्रा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे। उदासीन होता है, इसलिए क्रिस्टल में जितनी मात्रा में स्थिर ऋणावेश भाग होता है, उतनी ही मात्रा में चलनशील आवेश भाग होता है। में स्थिर ऋणावेशित भाग होता है, उतनी ही मात्रा में चलनशील या धनावेशित चलनशील भाग भी होगा। जितनी मात्रा में स्थिर ऋणावेशित भाग होता है, उतनी ही मात्रा में चलनशील आवेशवाहक कोटर उपस्थित होते हैं। चलनशील आवेशवाहक कोटर उपस्थित होते हैं। चलनशील आवेशवाहक कोटर उपस्थित होते हैं। क्लियर हो गया कि जो कोटर होता है या होल्स होता है, वो चलनशील आवेशवाहक प्रदान करता है, और वैद्युत क्रिस्टल क्या होता है, पूर्णतः वैद्युत उदासीन होने के कारण क्रिस्टल में जितनी मात्रा में स्थिर ऋणावेशित भाग होगा,
जितनी मात्रा में स्थिर ऋणावेशित भाग होगा उतनी ही मात्रा में क्या होंगे, चलनशील आवेश वाहक कोटर भी उपस्थित होते हैं। यानी कि ऋणावेशित भाग और कोटर की संख्या समान होती है, लेकिन अंतर यह है कि चलनशील आवेश वाहक कोटर होंगे और ऋणावेशित भाग में जो उपस्थित होंगे यानी स्थिर भाग में होंगे वो ऋणावेशित होंगे। तो चलनशील आवेश वाहक कोटर होंगे और ये स्थिर ऋणावेशित भाग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ पर आप बताइएगा, स्थिर ऋणावेशित भाग और गतिमान आवेश या होल्स कोटर के नाम से जाना जाता है। आगे पी टाइप अर्धचालक में, पी टाइप अर्धचालकों में 10⁹ परमाणुओं में से, पी टाइप अर्धचालकों में 10⁹ परमाणुओं में से 10⁹ परमाणुओं में से एक सहसंयोजक बंध टूटने के कारण, एक सहसंयोजक बंध टूटने के कारण, एक सहसंयोजक बंध टूटने के कारण, एक सहसंयोजक बंध टूटने के कारण क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। क्रिस्टल को एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। अतः पी टाइप अर्धचालक में कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अतः पी टाइप अर्धचालक में, पी टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक, इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक एवं कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि पी टाइप अर्धचालक में कौन सा अल्पसंख्यक आवेश वाहक होगा और कौन सा बहुसंख्यक आवेश वाहक होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अल्पसंख्यक आवेश वाहक एवं कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है और ये होता है पी टाइप अर्धचालक। इसके बाद आपका आ जाता है एन टाइप अर्धचालक। एक बार इसको समझ लीजिए कि आप पी टाइप में बताएंगे कि जब सिलिकॉन अथवा जर्मेनियम के क्रिस्टल में कोई 3 अथवा 5 संयोजकता वाला परमाणु अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाएगा तो इस प्रकार प्राप्त क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद पी टाइप अर्धचालक में एल्युमिनियम के 3 संयोजी परमाणु सिलिकॉन के 3 संयोजी परमाणुओं के साथ साझा करके सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, जबकि सिलिकॉन का चौथा परमाणु असंतृप्त हो जाता है, जो कि रिक्त स्थान के साथ एक अपना बंध बनाकर सहसंयोजी बंध बनाकर अष्टक पूर्ण करता है और ये रिक्त स्थान एक धनावेशित कण की भांति व्यवहार करता है, जिसे कोटर के नाम से जाना जाता है, जिसे कोटर के नाम से जाना जाता है। चूंकि क्रिस्टल में पूर्णतः वैद्युत उदासीन होता है, इसलिए ऋणावेशित स्थिर भाग और धनावेशित चलनशील आवेश वाहक यानी कि जितनी मात्रा में स्थिर ऋणावेशित भाग होता है उतनी ही मात्रा में चलनशील धनावेशित भाग होता है, जिसे कोटर के नाम से जाना जाता है। और पी टाइप अर्धचालक में 10⁹ परमाणुओं में से एक सहसंयोजक बंध टूटने के कारण चालक को एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है। अतः इस प्रकार के क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे और कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। क्लियर है? कोटर बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। ये तो हो गया पी टाइप अर्धचालक, ये आपका पी टाइप अर्धचालक हो गया। इसके बाद आता है एन टाइप अर्धचालक। सब कुछ क्लियर दिख रहा है? पी टाइप अर्धचालक कंप्लीट हो गया। चलिए एन टाइप अब देखते हैं। एन टाइप में आपको क्या बताना है, जैसे यहाँ पर आपने क्या पढ़ा अभी तक, पी टाइप अर्धचालक। अब अगला वाला आता है एन टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप अर्धचालक में आप ये बताएंगे कि शुद्ध सिलिकॉन अथवा शुद्ध जर्मेनियम के क्रिस्टल में
कोई 5 संयोजकता वाला परमाणु अपद्रव्य के रूप में मिलाएंगे, कोई 5 संयोजकता वाला परमाणु जब अपद्रव्य के रूप में मिलाएंगे तो इस प्रकार के प्राप्त क्रिस्टल को बोलेंगे एन टाइप अर्धचालक। जब कोई 5 संयोजकता वाला परमाणु अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाएगा तो इस प्रकार के क्रिस्टल को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, एन टाइप अर्धचालक। जैसे हम लोग यहाँ पर मिला देते हैं आर्सेनिक, तो कोई 5 संयोजकता वाला परमाणु अपद्रव्य के रूप में मिलाएंगे तो इस प्रकार से प्राप्त क्रिस्टल को बोलते हैं एन टाइप अर्धचालक। तो क्या बताएंगे कि जब शुद्ध जर्मेनियम अथवा शुद्ध सिलिकॉन के क्रिस्टल में कोई 5 संयोजकता वाला परमाणु अपद्रव्य के रूप में मिलाया जाता है तो इस प्रकार के क्रिस्टल को एन टाइप का अर्धचालक कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर अब क्या होगा कि ये वाला सिलिकॉन का 4 परमाणु आर्सेनिक के 4 परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध बना लेगा, एक परमाणु रिक्त हो जाएगा, इसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो चार्ज कैरियर इस बार कौन हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यही वाला क्या करेगा, चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर इस बार कौन हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। चार्ज कैरियर उस वाले में क्या करता था, तो कोटर होता था चार्ज कैरियर, और यहाँ पर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है चार्ज कैरियर। और डोनर एवं पेरेंट्स एटम आपका ये वाला रहेगा आर्सेनिक, और एक्सेप्टर हो जाएगा सिलिकॉन। एक्सेप्टर कौन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। डोनर एटम कौन रहेगा, आर्सेनिक, और उसके नहीं, डोनर और पेरेंट्स एटम, पेरेंट्स एटम तो जो होगा वो यही वाला होगा, सिलिकॉन ही होगा। और जो एक्सेप्टर हो जाएगा ये वाला हो जाएगा पेरेंट्स एटम, एटम यही रहेगा। तो यहाँ पर क्या बताएंगे, जब कोई 5 संयोजकता वाला परमाणु सिलिकॉन जैसे हो गया, सिलिकॉन में आर्सेनिक मिलाया जाए तो इसे एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। एन टाइप अर्धचालक में सिलिकॉन के 4 परमाणु आर्सेनिक के 4 परमाणुओं के साथ संयोजी बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, जबकि सिलिकॉन यहाँ आर्सेनिक का एक परमाणु असंतृप्त हो जाता है, इसे फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो चार्ज कैरियर का काम करता है, आवेश वाहक का कार्य करता है। फिर बताएंगे कि जो एन टाइप अर्धचालक होता है वो भी पूर्णतः वैद्युत उदासीन होता है, इसलिए क्रिस्टल में जितनी मात्रा में धनावेश होगा उतने ही मात्रा में चलनशील मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर स्थिर धनावेश होगा और चलनशील मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। फिर बताएंगे कि एन टाइप अर्धचालक में जब 10⁹ परमाणुओं में एक सहसंयोजक बंध टूटने के कारण क्रिस्टल को एक कोटर की प्राप्ति होगी। यहाँ पर देखिए क्या बताएंगे कि यहाँ से देखिए 3 संयोजी परमाणु एल्युमिनियम एन टाइप अर्धचालक आप बता रहे हैं, तो एन टाइप अर्धचालक में सिलिकॉन के क्या करेंगे, 4 संयोजी परमाणु आर्सेनिक के 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ सहसंयोजी बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण कर लेते हैं। और यहाँ पर बताएंगे कि आर्सेनिक का 5वां परमाणु, क्योंकि इसकी संयोजकता क्या है, 5 है, तो 5वां परमाणु असंतृप्त हो जाता और ये क्या करता है, रिक्त स्थान में सहसंयोजी बंध नहीं बनाएगा, बल्कि यहाँ से आप बताएंगे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन की भांति व्यवहार करता, असंतृप्त हो जाता है। और उसके बाद फिर इसका व्यवहार हो जाता है, इसका व्यवहार एक ऋणावेशित कण की भांति होगा, ऋणावेशित कण की भांति होता है, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि क्रिस्टल को चलनशील, जो कि क्रिस्टल को चलनशील आवेश वाहक प्रदान करता है। चूंकि क्रिस्टल पूर्णतः वैद्युत उदासीन होता है, अतः क्रिस्टल में जितनी मात्रा में स्थिर धनावेशित भाग होता है, उतनी ही मात्रा में स्थिर धनावेशित भाग होता है, उतनी ही मात्रा में चलनशील आवेश वाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और उसके बाद फिर बताइएगा कि एन टाइप अर्धचालक में 10⁹ परमाणुओं में एक साथ संयोग बंध टूटने के कारण क्रिस्टल को एक कोटर की प्राप्ति होती है, एक कोटर की प्राप्ति होती है। अतः एन टाइप अर्धचालक में कोटर
अल्पसंख्यक आवेशवाहक एवं मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। इतना क्लियर है। उसी में थोड़ा थोड़ा सुधार कर बता दिए तो यहाँ पर आपको जो मेन पॉइंट मिलता है वो ये बताएंगे कि पीएन टाइप अर्धचालक में कोटर बहुत अल्पसंख्यक आवेशवाहक और मुक्त इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेशवाहक होते हैं। और एक नोट आप याद रख लीजिएगा, एक नोट पॉइंट आप याद रखिएगा कि सामान्य अर्धचालकों में जनक परमाणुओं और अपद्रव्य परमाणुओं की संख्या सांद्रताओं का अनुपात सामान्य अर्धचालकों में ऐसे सामान्य अर्धचालकों में जनक परमाणु एवं अपद्रव्य परमाणु की सांद्रताओं का अनुपात 10⁸ होता है। 10⁸ होता है। ये चीज आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो पीएन संधि डायोड के बारे में चर्चा करेंगे। अर्धचालक हमें लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। तो अब अगली क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड। अर्धचालक कंप्लीट है, अर्धचालक में इतना ही था और हमें लगता है अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपका बन जाता है कि पी टाइप अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहकों की संख्या बताइए। आप लोग कमेंट करके बताइए। और एन टाइप अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहकों की संख्या कमेंट करके बताइए। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए, उसके बाद फिर हम लोग सेशन को समाप्त करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। जय हिंद।